आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर, अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में iQube इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में, इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। सारा दीपा फोटो अनाउंस दर्शक तथा अन्य सभी लोगों से यहाँ निवेदन रहेगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथियों का तालियों के साथ स्वागत करें। पूछने से पूछिए। अलमस ट्रेडिंग मोबाइल फोन और टैबलेट, लेटेस्ट आईफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच, प्रोफेशनल कैमरा, गोप्रो और इंस्टा 360, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेसरीज और प्रिंटर कार्ट्रिज, प्लेस्टेशन वीडियो गेम्स, स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी, JBL स्पीकर्स, ऑथराइज्ड डीलर, ANN आइलैंड CCTV कैमरास, टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज, लैपटॉप और कंप्यूटर एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। विजिट करें बाबू लेन, एबरडीन बाजार, नियर गणेश मंदिर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। आज ही कॉन्टैक्ट करें 9933882799। अलमस ट्रेडिंग, अ वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैमरा। संजय भाई, इनके बारे में आप बताइए, ब्रीफ करिए, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, बताइए बताइए। ये जो है हमारा जरवा कम्युनिटी हट है। ये हट जो है बनाता है उन लोग बारिश से पहले, जब बारिश गिर जाता है उसके बाद ये कम्युनिटी हट में 10-15 फैमिली एक साथ रहने के लिए वहाँ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पे उन लोग सोता है, बगल में वैसा ही आगे चलता रहेगा। ये जो हम लोग जैसा तकिया यूज़ करते हैं उन लोग ये वाला जो लकड़ी रखा है उन लोग बोलते हैं तोते नाम, तकिया की तरह यूज़ करता है। और ये बगल में जो है ये लकड़ी आप गाड़ के रखा है, देखिए ठेलाडे, बच्चा अगर बच्चा आगे में ना जाए उससे बचाने के लिए ये सारा यूज़ जो है वो कोस्टल एरिया में रहने टाइम वो ले बोलते हैं उसको, कलेक्टिवली उसको ले बोलते हैं, अपना सजावट के लिए यूज़ करते हैं। ये जैसा है डिलीवरी जो मदर है, इसका जो गोश्त है उसको उबाल के खाने का बाद उसको खून बढ़ता है, उनका कल्चरल ये एडिबल है। समुद्र किनारे में जब रहता है कछुआ का अंडा उसको खाते हैं। जब फॉरेस्ट्री में रहता है उन लोग जंगल में, ये सारा फल उन लोग यूज़ करते हैं। ये जैसा है सर में पहनता है, गला में पहनता है, उसको बोलते हैं थुइया, जो इससे बनता है। राइट, ये सारा चीज़ जो है थुइया में आता है, थुइया से बनाता है। ये जो है केला का है, ऑर्नामेंट टाइप यूज़ होता है। ये जो है आपका, ये देखिए, ये ओछू बच्चा को कैरी करने के लिए। और ये जो है वामीन, ये प्रोसेसिंग करके इसको बनाया गया है। इसको काट के उबाल के सुखा के उसके बाद स्लाइस कर काट के भी वो खाते हैं या गोटा भी खा सकते हैं। और जब एक कम्युनिटी में जब उन लोग रहता है एक जरवा, एक सीज़न में कितना सुअर उन लोग हंटिंग करते हैं, ऐसा उन लोग
Beauty and the Flames. Khulja Sim Sim. सजा के रखेंगे। ये है क्या? ये हेड है, वो अच्छा। हाँ बोलते हैं। अच्छा। ये जो है आपका तो चलो तो अब कलेक्टिवली इसको बोलता है पाठो। अच्छा। जब इनके पास आयरन मटेरियल जब नहीं था उससे पहले ये यूज़ करता था जंगली सुपारी। उसके बाद आयरन मटेरियल आने के बाद में ये यूज़ करता है। ये है आलम, समुद्र झरना के किनारे में जो काई जमा होता है। ये अभी प्रोसेसिंग में नहीं है, अभी इनिशियल स्टेज में है। सुअर का तेल इसमें मिक्स करके ये जो है बदन में लगाएगा, जहाँ में दर्द होगा उस जगह में वो लगाता है। ये जो है के गार्ड, ये पहले यूज़ होता था, अभी फ़िलहाल जो है यूज़ नहीं है। चेस्ट गार्ड, इसको ढांकने के लिए। ये जो है उहू, हनी कलेक्शन के लिए। और ये जो है लेबो उथाप, यानी जो मधुमक्खी का जो छत्ता है उसको ऊपर वाला, ये हेड बोलते हैं इसको। ये और उसमें मधु काटने के लिए, मधुमक्खी काटने के लिए उइये, ये इतना सारा सामान यूज़ करता है। ये बदन में लगाता है और ये जो है चबा के उसमें फूंकता है ताकि मधुमक्खी जो है हट जाए। और पहले ज़माने में जो हम उनके पास लाइटिंग के लिए ये मशाल यूज़ किया जाता था, उसको बोलता है ओठुक। और आग को जिंदा रखने के लिए ये वाला यूज़ करता था चानूल। और ओठुक में भरा हुआ है बोने, और लोकल भाषा में धूप बोलते हैं। और ये जो है धुइया, इसी पत्ती से बना हुआ है, लोकल ऐसी चलने के लिए। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा इस जोन के क्लास 10 के टॉपर की मां आपके सामने मौजूद है, अनामिका आंगनबाड़ी सेंटर। तो आपके सामने मौजूद इतिका मंडल, जो बेस्ट आंगनबाड़ी सेंटर, आपको मौका मिले जाके एक बार देख लीजिएगा। सपना जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं मंच पर विराजमान हमारे मेला कमेटी के सेक्रेटरी श्री एन रॉय सर से अनुरोध करता हूं, सर आपके करकोमल से मैडम जी को पुरस्कृत कीजिए। तालियां बजते रहने चाहिए। बेस्ट आंगनबाड़ी सेंटर उत्तरा पंचायत। दर्शक थोड़ा तालियां बजाएं। उम्मीद रहेगा आने वाले साल और अधिक लगे, कि देखते ही पता चले ना यहां में कुछ हो रहा है। तो लीजिए, जो स्टॉल लगा था गया था, अभी तैयार हो जाइए। आप सभी को यहाँ पर आना है, सभी को यहाँ पर आना है। सभी तैयार हो रहे। थोड़ा तालियां बजते रहने चाहिए। थैंक यू सर। जो रूरल अर्बन काउंसिल ऑफ स्किल है, उन्हें आपकी करकमल से पुरस्कृत कीजिए। अंडमान निकोबार पुलिस को एक सम्मान स्वरूप महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसका रिवार्ड ले लीजिए। बहुत सारे गेस्ट मौजूद है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हेल्थ डिपार्टमेंट के आदर्श कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट में जिसे लेबर डिपार्टमेंट कहा जाता है, उन्हीं करकोमल से उन्हें दीजिए। दर्शक थोड़ा तालियां बजाएंगे। थैंक यू मैम। डिपार्टमेंट के नौजवान, बड़े डिपार्टमेंट का स्टॉल लगा। 3 जारवा साथी पूरे दिन भर इस मेला का आनंद लिया। और इस पुरस्कार को मैं देने के लिए हमारे प्रधान जी, साथ साथ बीडीओ सर, इन दोनों अतिथियों से मैं अनुरोध करता हूं
कि जो हमारे स्टॉल रहा फर्स्ट पोजीशन में लिया। इनको दिन में बहुत कम दिखाई देते हैं क्योंकि इनका ड्यूटी ज़्यादातर बाहर एरिया में रहते हैं। शायद आप लोग इनका चेहरा ठीक से कभी देखा नहीं होगा। अगर आपका गाड़ी या जोरदार तालियां बजते रहने चाहिए। ये सभी हमारे बीकेबी के स्टाफ है। थैंक यू सर। ये गांव भी उतरा है और सबसे बड़ी खुशी की बात है इन सभी का देन है। इन्होंने दिन रात एक का मेहनत कर आज इस मंच को, इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया है। तो इनके लिए थोड़ा जोरदार तालियां बनता है। थोड़ा जोरदार तालियां बजाइए। मंच पर उपस्थित सुभाष मेला के चेयरमैन और प्रधान उत्तरा ग्राम पंचायत श्री प्रकाश मंडल जी, सुभाष मेला कमेटी के सेक्रेटरी, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और पंचायती राज संस्थान के सदस्य और सभी डिपार्टमेंट्स के स्टॉल जो लगे हुए हैं उसमें सभी जो कर्मचारी और उत्तरा ग्राम पंचायत, कदमतला ग्राम पंचायत के सभी ग्राम निवासी, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं सुभाष मेला कमेटी के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना शानदार सुभाष मेला का आयोजन किया है। आप पूरे मेला कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए पहले तो। जो सुभाष मेला का आयोजन किया गया है इतने शानदार तरीके से, हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो मेला का जो पहले जो उद्देश्य रखा गया है, देखिए 23 जनवरी से शुरुआत हुआ हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के स्मृति में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और इस दिन से इस मेला का शुरुआत हमें कई तरीक़े से प्रेरणा देता है, एक देशभक्ति के नाम से और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, अपने समाज को, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। तो सबसे पहला जो सुभाष मेला का कमेटी का जो उद्देश्य रहा है ये बहुत ही बढ़िया रहा है और इसमें इनका जो साथ में जो सारे डिपार्टमेंट्स का जो स्टॉल जो लगाया गया है यह भी बहुत ही हमारे ग्राम निवासियों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। मैं सभी डिपार्टमेंट जिन्होंने भी इस मेला में अपना स्टॉल लगाए हैं मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि इन्होंने जो पिछले साल भी जो यहाँ पे स्टॉल लगाए गए थे उनसे भी जो है बढ़ चढ़कर इस बार स्टॉल लगाया है। और बड़ी खुशी की बात है कि जो कम स्टॉल थे इस बार कुछ ज़्यादा ही स्टॉल लगे हैं। इससे ये पता चलता है कि उत्तरा ग्राम पंचायत में ये जो मेला का आयोजन यहाँ से इतने दूर होते हुए भी, सारी सुविधा ना होते हुए भी सभी डिपार्टमेंट का बहुत ही भरसक प्रयास रहा है और बहुत शानदार प्रयास रहा है कि उन्होंने अपने यहाँ स्टॉल लगाए हैं ताकि हमारे जो दूर दराज में रहने वाले पंचायत में जो ग्राम निवासी हैं उनको जो है सभी डिपार्टमेंट के जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं जो कि उनके वेलफेयर के लिए होता है उसमें क्या क्या जानकारी उनको नहीं दी जा सकती है। डिपार्टमेंट का भी यही प्रयास रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे ग्राम निवासी इसका पूरा लाभ उठाए होंगे। तो बिल्कुल जो है सुभाष मेला कमेटी इस शानदार मेले का आयोजन के लिए बधाई के पात्र हैं और इस मेला में जिन लोगों ने भी अपना श्रम दिया है, चाहे वो डिपार्टमेंट के लोग हो, ग्राम निवासी हो और सुभाष मेला कमेटी के, मैं उनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और साथ में जो
जिनको जो भी प्राइज़ दिया गया है, फर्स्ट सेकंड हो, थर्ड हो या कॉन्सलेशन, इसमें हमें किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यह सिर्फ एक हमें एक आगे बढ़ने की सीख देता है, एक अनुभव देता है कि हमें और क्या बेटर करना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इसको कंपटीशन की भावना से हम लेना चाहिए पॉजिटिव तरीके से, ताकि अगली बार भी हम इसको शानदार तरीके से और भी पेश कर सकें। मुख्य उद्देश्य हमारा जो है कि लोगों को वेलफेयर स्कीम के बारे में जो जानकारी दे सके, और साथ साथ में जो मेला के माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों ने जो भी एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम किया है, और साथ साथ में मुझे पता चला है कि श्री विजयपुरम से भी टीम आई थी, जो कि आपके लिए काफ़ी मनोरंजन के कार्यक्रम उन्होंने पेश किया है। तो यह बहुत ही एक अच्छा मौका है, और पूरी उम्मीद है मुझे कि हमारे उत्तरा कदमतला के निवासी जो है इसका पूरा आनंद उठाए होंगे, और जितने भी स्टॉल्स वगैरह लगे हैं, सरकारी स्टॉल और जो हमारे प्राइवेट स्टॉल्स भी हैं, अब सबसे उसमें जो है पूरा आनंद लिए होंगे और जानकारी भी प्राप्त की होगी। अंत में मैं एक बार फिर सुभाष मेला कमेटी के चेयरमैन, ग्राम पंचायत उत्तरा के प्रधान प्रकाश मंडल जी और उनकी पूरी टीम को, और एंटायर जो है डिपार्टमेंट के स्टॉल जितने भी लगे हुए हैं उनके कर्मचारी और प्राइवेट स्टाफ के भी जितने भी हमारे भाई बंधु इसमें पार्टिसिपेट किया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। इसको हाइड्रेट नेपियर इसका नाम है। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और इसकी देने से मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जानवरों का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है और कोई भी डिजीज़ से लड़ने का उसमें जो जब हेल्थ अच्छा रहता है तो डिजीज़ कम होता है। ये हम लोग बोलते हैं, इसको जो बनाने का बहुत ही ईजी मेथड है और इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा पाउडर है। ये जानवर के लिए मुर्गी को भी दिया जाता है और इसमें फीड कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि 1:1% में दिया जाता है। मैम इसको सुखा के बनाती है ऐसे ही? नहीं, इसको देने के समय जो है हम लोग ऐसे ही निकाल के इसको साफ पानी में धो के फिर जो है जानवर का या तो फीड में मिक्स करके देते हैं या ऐसे भी दे सकते हैं जी। ये क्या क्या का अंडा है? ये टर्की का अंडा है, उसके पूरे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है जी। क्या इसका जो फायदा है। ये बटेर का अंडा है, बतख का अंडा है, गिनी फॉर्म और ये मुर्गी। ओके। ये क्या मुर्गी है मैम? ये वनराजा मुर्गी है। ये कितना किलो तक होता है? ये मोस्टली ये जो है अगर अच्छा से उसको खिलाया जाएगा तो 4 या 5 केजी का। कितना दिन में होता है, मतलब कितना महीना में होता है? ये 5 मंथ्स तो बनता है। 5 मंथ्स में बड़ा हो जाएगा। अच्छा, adult। और कितना किलो तक आता है? ये वनराजा मुर्गी जो है ये बैकयार्ड पर्पस के लिए पाल सकते हैं, ड्वेल पर्पस यानी कि मीट पर्पस के लिए पाल सकते हैं, अंडा के लिए कर सकते हैं। राइट। उसमें क्या है, अगर आप मीट पर्पस के लिए पाल रहे हैं तो उसको अगर आप फीड कोई हिसाब से देंगे, ब्रॉयलर फीड देंगे Right. तो ये 50 डेज के अंदर या 60 डेज के अंदर इसका जो है 1.5 kg से ऊपर हो जाएगा। तो आप इसको सेल कर सकते हैं। Okay. लाइक हम लोग देसी मुर्गी पालते हैं उस तरह जो है फार्मर्स अपना बैकयार्ड में 4 या 5 अपना मुर्गी पाल सकता है। ये डिजीज रेसिस्टेंस है, अंडमान में इसका सर्वाइवेबिलिटी अच्छा है, इसका एग साइज बड़ा है और ये जो है हर बीमारी से इसका लड़ने का क्षमता है। Okay. तो इसको ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब अंडमान के लिए ये बहुत सुटेबल ब्रीड है। टर्की जो है हम लोग जो टर्की फार्मिंग एक्चुअली में क्रिश्चियनिटी में इसको बहुत अच्छा एक मानते हैं उस लोग, जैसे उस लोग क्रिसमस का समय टर्की जो फूड है उस लोग का एक वो रिलीजियस ये है। तो टर्की ये जो है एक तरह का जैसा अगर हम लोग इसको फार्मिंग करते हैं, इसका जो मीट है वो लीन मीट है, मतलब फैट परसेंटेज कम है। और इसमें ये जो जैसा हम लोग अगर अपना घर में रखते हैं तो बहुत सारा वाचिंग का टाइप भी है, स्नेक्स टाइप आने का कीड़ा मकोड़ा नहीं है, राइट? ये भी एक फॉडर है लाइफ स्टॉक का।
इसमें जो है हम लोग बिना सॉइल का जो है इसको उगाते हैं और ये बहुत जल्दी उग जाता है। इससे पानी बहुत कम लगता है। अगर जो ट्रेडिशनल वे में अगर जैसे हम लोग मेज़ को अगर उगाएंगे तो उसमें कम से कम 70 लीटर पानी मांगता है, लेकिन ये जो है जैसे 1 केजी में हम लोग को 8 केजी फॉडर मिल जाता है। और ये फीड जैसे इसको फूड हम लोग देते हैं तो इसमें जो फीड का जो परसेंटेज है वो भी कम हो जाता है, तो फीड कॉस्ट भी बचाता है। नेताजी सुभाष मेला कमेटी। रेस्पेक्टेड वीडियो सर तथा आज के मुख्य अतिथि, उनके साथ में आए हुए प्रोग्राम ऑफिसर तथा मेरा पंचायत के सेक्रेटरी, PRI मेंबर्स, जितना भी लाइन डिपार्टमेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, वेटरनरी डॉक्टर मैडम्स तथा उत्तरा शांतनु कदमतला के गांव को सबको मैं नेताजी मेला का क्लोजिंग सेरेमनी में बहुत बहुत धन्यवाद तथा स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा APWD टीम को कि उन्होंने जब से 26 मेला शुरू हुआ तब से लेकर आज तक उन्होंने बहुत हेल्प किया APWD डिपार्टमेंट ने। और उनका बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जितना भी लाइन डिपार्टमेंट्स का स्टॉल लगा हुआ है, ये जितना स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सारा स्ट्रक्चर सामान जो भी लगता है इसमें सारा कुछ हमारा रेंजर साहब ने हम लोगों को प्रोवाइड किया, तब जाके हम लोग इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा स्टॉल हम लोग लगा पाया। उनका साथ साथ मेरा PRI का जितना भी सैनिटेशन वर्कर है, इन लोग के बारे में हम जितना बोलो उतना कम पड़ जाएगा। इन लोग रात दिन कड़ी मेहनत के बाद आज हम लोग इतना बड़ा मेला कर पाया। उसको बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी अच्छा अपना स्टॉल रखा ताकि उन लोग बहुत सारा सीड्स, ऑर्गेनिक जो खाद है, प्लस जितना भी स्पाइसेस है, हमारा फार्मर लोग को विस्तार से बताया और हमारा गाँव वासी ने भी बहुत अच्छा आनंद लिया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आने के वजह से इस मेला में और भी ज़्यादा अच्छा रंग लाया है। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ICDS को, उन्होंने भी कड़ी मेहनत किया। उसके बाद मैं एनिमल हस्बेंड्री से मैडम को जितना तारीफ करूँ उतना भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि मैडम इतना अच्छा से अपना स्टॉल को रखा है और यहाँ कुछ सामान नहीं होते हुए भी मैडम पोर्टलैंड से इतना सामान लाया तो हमारा गाँव वासी देखकर बहुत ही खुश हुआ। इसलिए मैडम को भी मैं उत्तरा पंचायत की ओर से तथा उत्तरा गाँव वासी की ओर से, मेला कमेटी की ओर से मैडम आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जितना भी तारीफ करो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा सेफ्टी को रखा गया। उन लोग अलग से एक कंट्रोल रूम भी बनाया और उन लोग बहुत सारा स्कीम को गाँव वासी को बताया। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, स्पेशली जय मैडम, यही सर, ये दोनों को मैं पूरा टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी अपना स्टॉल को अच्छा से सजाया, तब कि बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में भी बच्चा लोगों को बताया। तो इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट को भी बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में क्या बोलूँ, लॉ एंड मेंटेनेंस इतना बढ़िया से रखा, मेंटेनेंस किया, डिसिप्लिन रखा, मेला में कोई जगह कुछ हुआ नहीं। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट साथ ही साथ मैं फायर ब्रिगेड जो सारा स्टेशन ऑफिसर, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जितना भी लाइन डिपार्टमेंट्स स्टॉल, प्राइवेट स्टॉल जहाँ भी रखा, उन्होंने बारीकी से उन्होंने ध्यान दिया है, खुद ही जाके चेक किया कहाँ क्या सेफ्टी लगना चाहिए, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैं फिशरीज डिपार्टमेंट को भी बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी अच्छा से एक एक्वेरियम बनाया था फिश रख के, वो देख के भी मेरा गाँव वासी बहुत ही आनंद मिला। ये मेला में उसको फिशरीज डिपार्टमेंट आने से बहुत सारा फ़ायदा हुआ हम लोगों को। उसके बाद अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में क्या बताऊं, उन्होंने अच्छा से पब्लिक को बहुत सारा स्कीम के बारे में बताया। जहां हमारा भारत सरकार का जितना भी स्कीम है उन लोग गाँव वासी को बताया। इसलिए कोऑपरेटिव बैंक को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कदमतला तथा उत्तरा सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैडम लोग, टीचर लोग इतना मेहनत किया,
कोई स्कूल को नहीं छोड़ा। प्राइमरी, प्री प्राइमरी, फुलतला से लेके उत्तरा तक जितना स्कूल है सारा स्कूल को बच्चा को ये मंच पर लेके आया। इसलिए हम दोबारा मेला कमेटी की ओर से मैडम को तथा मुर्गन सर को, उनका पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने भी बहुत सारा स्कीम के बारे में गाँववासी को बताया, इसलिए इन लोगों को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। फॉरेस्ट पोस्ट ऑफिस को, उसके बाद मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। उन लोग अच्छा, जैसा हम लोगों को जो ट्रेडिशनल फूड स्वीट्स होता उन्होंने डेली स्टॉल में रखा। ये सब बाहर से जो भी गेस्ट आया ये ट्रेडिशनल फूड का आनंद ले पाया, इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ लेबर ऑफिस से जो स्टॉल डाला है, बहुत सारा लेबर कार्ड बन पाया हमारा उत्तरा संतनु कदम तला, इसलिए लेबर ऑफिस का जितना भी स्टाफ है उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और खास करके ये जो मेला में 2 दिन हमारा नुक्कड़ नाटक करके हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो साइबर क्राइम के बारे में गांववासी को बताया, इसलिए मैं दोबारा साइंस सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ जितना भी आज गेस्ट आया सभी को मेला कमेटी की ओर से तथा ग्राम पंचायत की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। तो आज का हमारा जो क्लोजिंग सेरेमनी था यहीं पर समाप्त होता है।